27वां बाब। यीशु मसीह पिलातुस के सामने। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किए। यहूदा इस्करियोती की मौत। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदिस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहिनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेशियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले लिए। उसकी कीमत बाज बनी इस्राएल ने ठहराई थी, और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया। पिलातुस का सवाल। यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, और हाकिम ने उससे ये पूछा कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने उससे कहा, तू खुद कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे, उसने कुछ जवाब न दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? उसने एक बात का भी उसको जवाब न दिया, यहां तक कि हाकिम ने बहुत ताज्जुब किया। सजाए मौत का हुक्म। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने इसको हसद से पकड़वाया है। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम न रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बराबा को मांग ले और यीशु को हलाक कराए। हाकिम ने उनसे कहा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा, वो मसलूब हो। उसने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो मसलूब हो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो। रूमी सिपाहियों के ठट्ठे और मजाक। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को कले में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि अय यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। तस्लीब। जब बाहर आए तो उन्होंने शमाउन नाम एक कुरूनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए, और उस जगह जो गुलगुता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। और उन्होंने उसे मसलूब किया
और उसके कपड़े कुरा डालकर बांट लिए और वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यीशु है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उसको लान तान करते और कहते थे, आए मकदिस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाए। इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। यीशु मसीह की मौत। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे भौचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहां बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थीं, दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी थी और याकूब और यूसियस की मां मरियम और जब्दी के बेटों की मां। यीशु मसीह का कफन दफन। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातूस ने दे देने का हुक्म दिया। और यूसुफ ने लाश लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। कब्र पर पहरा। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातूस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर करके कब्र की निगहबानी की।